क्या सर अभी तो नहीं सर, आप सर नहीं से बात कर लीजिए। संतोष जी हैं? ओके सर, स्टार्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें लाइव करते हैं, हमें दिखता भी रहेगा ना, इधर दिखने लगा। रिवाइज किया सबने? चलो रिवाइज कर लेते फिर आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये वाला एक वो वाला है, देखें वो वाला है, ये वाला वो ना 12। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये एड्स वाला तो हो गया था ना। ठीक है, एड्स में कुछ बातें बताई थी हमने, जैसे बताया था कि जो एड्स होता है वो कौन सा वायरस होता है बताओ? HIV वायरस। कौन सा? HIV वायरस होता है। और HIV का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था बताओ? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस टाइप का वायरस होता है ये? रेट्रो वायरस होता है। और जो कॉमन कोल्ड होता है किससे होता है? रीनो वायरस। किससे होता है? रीनो वायरस या रैनो वायरस बोल सकते हो। कैसा होता है न्यूक्लिक एसिड इसका? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और साथ साथ ये किस पे अटैक करता है? इनेट इम्यूनिटी पे, एक्वायर्ड पे, एक्वायर्ड पे करता है ना। किस पे अटैक करेगा? एक्वायर्ड। इससे क्या होता है? इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। क्या जाएगा? इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बस में कुछ और इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से बाकी जो बीमारियां होती है वो उस पर अटैक कर देती है ना। खासकर एक बीमारी होती है टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं अपोर्चुनिस्टिक रिस्पॉन्स। मतलब जब भी एंटीबॉडीज कमजोर होगा तुरंत ये अटैक कर देंगे। बात समझ नहीं आए? इससे पहले हमने बताया था यहाँ पे आपको लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन बताया था हमने आपको? बोन मैरो और थाइमस होता है ना। सेकेंडरी कौन कौन बताया था आपको? स्प्लीन, पियर पैचेस, टॉन्सिल और अपेंडिक्स है ना। ये सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी। हमने एक नाम बताया था यहाँ पे, माल्ट। माल्ट जो है कितना परसेंट कवर करता है? 50%। पूरा नाम बताया था किसका? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इसको बोलते हैं हम लोग माल्ट, है ना। पूरे जितने लिम्फेटिक सिस्टम होता है लगभग कितना कवर करता है? 50% ये चीज एरिया
कवर करने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बताया था स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन हम लोग बोलते हैं इसको ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम भी करता है। कौन? स्प्लीन। स्प्लीन बेसिकली क्या होता है? रिजर्वायर है किस चीज का? आरबीसी रिजर्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बात है कुछ? ये कुछ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जिसके छोटे मोटे जो आगजम होते हैं बैक्टीरिया वगैरह उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते थे। ठीक, इससे पहले हमने बताया था यहाँ पे कि जो एड्स के बारे में बताया था कि एड्स का जो सबसे पहले जो केस मिला, कब मिला? वो 1981 में। कब मिला? 1981 में। ठीक है, सबसे पहला केस मिला। और प्रेजेंट टाइम लगभग इस एड्स से लगभग कितने लोग मर चुके हैं? 25 मिलियन लोगों की जान अब तक जा चुकी, किससे? एड्स से। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे थे। फिर हमने बताया था आप लोग जो लैब टू लैंड का क्राइटेरिया किसने दिया था? एमएस स्वामीनाथन। लैब टू लैंड प्रॉफिट जो कॉन्सेप्ट था दिया एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, क्रॉप शेड्यूलिंग किसने दिया? एमएस स्वामीनाथन, है ना। और फिर हमने बताया था यहाँ पे कि जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? ये एमएस स्वामीनाथन बताया, है ना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बात करें तो कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये कुछ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो इनको अवार्ड कौन कौन से दिए गए थे? बताओ, अवार्ड हमने कौन से दिए थे यहाँ पे? पद्म भूषण। कौन से दिया था? पद्म भूषण के अवार्ड इनको दिया गया था। बस मैं कुछ बताया था यहाँ पे टाइफाइड का जो इन्फेक्शन बताया था कहाँ होता है? इंस्पाइन इंटेस्टाइन में। और टेम्परेचर कितना रहता है? 39 से 40 डिग्री सस्टेन ये बना रखता है। और हमने बताया था यहाँ पे जो निमोनिया केस में तो वहाँ इन्फेक्शन कहाँ होता है? लंग्स एल्वलाई में, है ना। जिसके वजह से वहाँ इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे जो एल्वलाई होता है, गैसेज एक्सचेंज करने की जगह होती है, वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होती है कि नहीं? ये हम लोग बात करें। और सेवियर कंडीशन ने बताया था कि जो नेल्स और फिंगर होते हैं कैसे हो जाते हैं? लिप्स और नेल्स फिंगर ब्लू से ग्रे से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रे से ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? ग्रे से ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पानी निकल। ठीक है, और हमने बताया था कि जो रीनो वायरस का इन्फेक्शन होता है वो कहाँ कहाँ होता है? बताओ, सिर्फ नेजल पैसेज में होता है कि लंग्स में भी होता है? नेजल पैसेज में होता है कि लंग्स में भी होता है? और सिर्फ कहाँ होता है? लंग्स में होता है। नहीं, कहाँ होता है? लंग्स में नहीं होता है, सिर्फ नेजल पैसेज में होता है। लंग्स मत कर देना। ठीक है, बार बार बोलने और झटके में गलत हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन आपको चला जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर आप पे चले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग अलग मिलेगी, है ना। तो इसी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने बताया था कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया था? किसने दिया? लिनियस ने। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया? इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इसको डिस्प्रूव किसने किया? विलियम हार्वे ने। किसने डिस्प्रूव किया? विलियम हार्वे ने। ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक होता है जो ईस्ट से निकालते हैं? कौन सा वैक्सीन होता है? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, है ना। और मोस्ट ऑफ द पैरासाइट बताया कैसे होते हैं? वो पैथोजेनिक होते हैं। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए, कौन सा बताया था? और स्पोरोजॉइट। और मस्किटो के लिए कौन सा बताया था? गैम्प्टोसाइट। एसेसुअल प्रोडक्शन कहाँ पे? मॉस्किटोज में कि ह्यूमन में? ह्यूमन में होता है। कहाँ कहाँ होता है? आरबीसी में होता है कि लीवर में होता है? दोनों में होता है। आरबीसी में होगा और लीवर में भी होगा। ठीक है, बुखार और चिल के साथ कब आएगा? जब आरबीसी हीमोजोइन बाहर निकले। कहाँ से निकलेगा? लीवर सेल से। आरबीसी सेल से निकलेगा। जब आरबीसी सेल से निकलेगा तब क्या होगा? बुखार बढ़ जाएगा और साथ साथ उसको ठंड भी लगती है। क्या लगती है? ठंड लगती है। बस में इन्हों बात करें। इंटेमिबा हिस्टोरिका इसका इन्फेक्शन कहाँ बताया था? लार्ज इंटेस्टाइन बताया था। इसमें क्या खास बताई थी? बताओ क्या क्या सिम्टम बताया इसके? क्रैम्स, स्टूल होता है, म्यूकस होता है, ब्लड क्लॉट होता है, यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, और वजह क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। बस में कुछ मैंने बताया था वेक्टर बॉर्ड डिजीज के बारे में बताया, जैसे कि मलेरिया हो गया, फालेरिया हो गया, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू चिकनगुनिया कौन फैलाता है? बताओ, एडिस मॉस्किटो। ठीक है, फालेरिसिस कौन फैलाता है? बताओ, क्यूलेक्स हो गया। और मलेरिया कौन फैलाता है? बताओ, फीमेल एनोफ्लिस। कौन सा? फीमेल एनोफ्लिस को फैलाने का काम करती है। 3 जनरा थे फंजाई में जो दांत खात खुजली कास करते थे। पहला बताओ माइक्रोस्पोरम, दूसरा बताओ इपिडर्मोफाइटन, तीसरा बताओ ट्राइकोफाइटन। इपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और कौन सा? ट्राइकोफाइटन। दांत खात खुजली खास करते थे। इंपॉर्टेंट चीज क्या था इसके लिए? सबसे सुटेबल कंडीशन क्या बताया था हमने? मॉइस्चर और हीट चाहिए। जहां जहां हीट और मॉइस्चर कॉम्बिनेशन मिलेगा वहां वहां फंगल ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। इस बार हमने वायरल बताया था, जो इन्फेक्शन बताया था कॉमन कोल्ड। कौन सा वायरस से बताया था? रीनो वायरस से बताया था। यहाँ पे लंग्स में इन्फेक्शन कभी भी नहीं होता है। कहाँ होता है? नेजल
पैसेज में होता है, नॉर्मली कितने दिन में ठीक हो जाता है? ये 3 से 7 दिन में ये ठीक हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बताया था यहाँ पे फालेसिस। फालेसिस कैसे होता है? इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है बताओ? लोअर लिम्ब के अपर लिम्ब के दोनों में? लोअर लिम्ब होता है, जिसके वजह से क्या होता है? लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। इसके वजह से जो लिम्फ होता है, लिक्विड होता है, वो ऊपर नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह से पैर क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं और सीवियर कंडीशन में ये जेनिटल ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ समझ नहीं आया? इसको कुछ तो ध्यान रखिएगा। बात करें यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम की कितनी मैंने वैरायटी बताई थी, बताओ। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, आगे प्लाज्मोडियम वायबेस और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कौन सा खतरनाक होता है? हाँ, कौन सा? फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक होता है। कौन सा मैलिग्नेंट मलेरिया कहलाता है? फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम को मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोला जाता है। वास्तव में इससे नुकसान सबसे ज्यादा होता है, खतरा सबसे ज्यादा इसी से होता है। ठीक, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया। ठीक है, इस वक्त हमने बताया था कौन कौन सी, यहाँ पे मैंने बताया था आपको एसटीडी बीमारी कौन कौन सी बताई थी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताइए। पहला बताओ गोनोरिया, दूसरा बताओ HIV इन्फेक्शन, एड्स हो गया, और बताओ जेनिटल herpes और हेपेटाइटिस बी, और क्या बताया था? हाँ, एड्स हो गया है ना, जेनिटल वार्ड्स है ना, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, कुछ बीमारी हुई है एसटीडी के बारे में, और बताया था इसमें कौन कौन सी बीमारी जिनका अर्ली स्टेज पता होने के भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। कौन बताया था? हेपेटाइटिस बी, और कौन सा बताया था? एड्स, और क्या बताया था? और वार्ड्स, what बताया था? जेनिटल herpes, क्या बताया था? जेनिटल herpes, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। और कॉमनली बताया था यहाँ पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। इसका लाइफ इसमें लगभग मान के चलिए कि जो 3 महीने से लेके ये 15 साल तक होता है, सिम्टम दिखाई देता है। ठीक है, 5 साल से कहीं 3 महीने भी रिपोर्टेड है इसको। ठीक है, तो वो अभी हम इसको हम वो करवा देंगे। ठीक है, चलो। तो बीमारियां लगभग इसमें सारी हो गई, कोई बीमारी बची तो नहीं इसमें? हाँ, सारी हो गई। ठीक है, चलो। हमने बताया था इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन था जो वेस्टेटी और फ्लोरल दोनों पे डिपेंड करता था? फैमिली, वेरी गुड। और कौन सा फैमिली होती है जो वेस्टेटी और फ्लोरल दोनों करेक्टर पे बेस्ड होता है? और कौन सा ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल करेक्टर पे बेस्ड होता है? हाँ, ऑर्डर होता है। मस्का डोमेस्टा के क्लास क्या बताया हमने आपको? इंसेक्टा, क्या बताया था? इंसेक्टा क्लास बताया था। फालम क्या बताया? आर्थ्रोपोडा, क्या बताया? आर्थ्रोपोडा। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं वीडियो पे ही देख लिया करिए, पास में कुछ देख लिया करो, पढ़ लिया करो, तो तुम लोग ऐसे चले जाते हो। कल मैंने करवाया, आज गायब है पूरा। ठीक है, क्लास क्या है? इंसेक्टा, याद है तो बताओ। इसमें मैंगो का क्लास बताओ, कौन सा बताया है? एनाकार्डियेसी, वेरी गुड। ऐसे ही करोगे, डाइकॉर्लिडेनी। एनाकार्डियेसी फैमिली है, फैमिली क्लास बताओगे, क्लास को फैमिली बताओगे। और सब आसान कुसान होते हैं या गलत हो जाएंगे? वहां जाओगे तो करे सर मैंने पूरे सही कर दिए, जब यहाँ आते आते जो है तुम्हारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात में कुछ, इसलिए ध्यान रखना है इसमें। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, और ये गड़बड़ जो करना है यही कर दो, एग्जाम में ना करो जाके। बात में कुछ। मस्का डोमेस्टिका का हमने बताया था आपको क्लास क्या बताया था? इंसेक्टा, है ना। ऑर्डर क्या बताया बताओ? डिप्टेरा, क्या बताया था? डिप्टेरा बताया था। और हमने बताया टिटिकम एस्टिवम का क्लास कौन सा बताया बताओ? मोनोकाइल्यूडेनी, क्या बताएगा? मोनोकाइल्यूडेनी। और इसका डिवीजन क्या था? डिवीजन एंजियोस्पर्मी। ठीक है, और इसका क्लास क्या था बताओ? क्लास क्या था? मोनोकाइल्यूडेनी, है ना। पोएसी फैमिली है, पोएसी क्या है? फैमिली है। ग्रेमनी क्या है? फैमिली है, फैमिली का नाम है। टिटिकम एस्टिवम, क्या बोलेंगे? टिटिकम एस्टिवम। जनरली जो नाम लिखे जाते हैं किसी भी आगजम का, ठीक है, उसको लिखा जाता है जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक एपिथेट का नाम स्मॉल लेटर से, और जो साइंटिस्ट होगा उसका नाम होगा कैपिटल लेटर से, लेकिन एब्रिवेटेड फॉर्म में होता है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता है। कैसे होता है? एब्रिवेटेड फॉर्म में होता है। उसको लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है किसमें? इटैलिक्स में। किसमें? इटैलिक्स में। लेकिन होते किसमें है? लैटिन में। इसका जरूर ध्यान ध्यान रखिए कि इसको गड़बड़ कर सकते हो। ठीक, तो गड़बड़ नहीं होना है। हमने बताया टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक बताए थे। कौन कौन बता जरा? कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। 4 बेसिक थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरी टैक्सोनॉमिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन से बताया था हमने? स्पीसीज। नीचे से ऊपर जाने पर टेस्टिक क्या हो जाएंगे? घटते जाएंगे। ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते जाएंगे। सबसे हाईएस्ट लेवल का टैक्सान कौन सा है? किंगडम। सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है? स्पीसीज। और जितने भी लेवल होते हैं, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसको हम क्या बोले? टैक्सान, रैंक या कैटेगरी, तीनों बोल सकते हैं। हमने बताया था पैरट की लाइफ स्पेन कितनी बताई? 140 ईयर्स। कितना? 140 ईयर्स। क्रो की कितनी बताई? बटरफ्लाई कितनी बताई? 1-2 बताई यहाँ पे। ठीक है, ऑफिग्लॉस में हमने क्रोमोसोम नंबर कितने बताया? 1260 बताया। कितने बताया? 12 से 60। एप्पल में क्रोमोसोम नंबर 34। पोटैटो में कितना बताया?
48, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ह्यूमन में कितना बताया, 46 होता है, कितना होता है 46। क्रोकोडाइल में लाइफ स्पैन कितना बताया, 60 ईयर्स होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए क्या बोलेंगे इसको, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर आगजम बन जाए उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनिस, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए उसको बोलेंगे हम लोग। और एपोमिक्सिस कहाँ कहाँ पाया जाता है, एस्टेरेसिया और ग्रासेस में। और दिस इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द फार्मर, फार्मर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एम्ब्रियो को हम लोग कहाँ रखते हैं, नाइट्रोजन सोल्यूशन में, लिक्विड की गैस, लिक्विड होता है, टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री होता है, कितना होता है, -196 डिग्री होता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन टेट्राड बनेंगे, हैं, एक बनेंगे। कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने मेल ग्रेन बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्या दो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक पॉलन ग्रेन टेट्राड बनेंगे, 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, 8 मेल गैमेट बनते हैं। रोज आते रहोगे तो सीखते रहोगे, वरना एग्जाम में गलती करोगे फिर पीछे आ जाओगे। बार बार रोज इसे बोल रहे हैं, लेकिन तब भी गलती कर रहे हो, सोचो। और एक बार पढ़ा तो क्या आलम होता है ना। ये भी 2 मिनट की है, क्या दो। अब कब आओगे ये बताओ पहले, सारा छोड़ो, हैं हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से ठेके पे पी के आई होगी, है ना, मुझे पता है। एक बोतल चढ़ा लिया, मतलब बायोलॉजी क्लास पर आराम से पीते हुए आए, है ना। हाँ, मुझे देखा था वहां पे, ठीक है, बोतल लेकर आराम से बढ़िया चौड़े से पी रहे थे, है ना। अरे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक पॉलीगेन टेट्राड बनते हैं, या कह सकते हो 4 पॉलीगेन बनते हैं। और कितने मेल गैमेट बनेंगे, एक से बनते हैं 2, तो 4 से कितने बनेंगे, 8। ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम लेके क्या चल रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लेके चल रहे हैं, कुछ समझ में आया। इसको खास तौर पे ध्यान रखो, ठीक, गड़बड़ मत कर देना। ब्रांच स्टिग्मा देखते कौन कितनी स्पीड से पूछता है या कितनी स्पीड से बताता है, देखते हैं। ब्रांच स्टिग्मा कहाँ पाया जाएगा बताओ, जेमिल कहाँ पाया जाएगा बताओ, ऑफसेट कहाँ पाया जाएगा बताओ, कोनिडिया कहाँ पाया जाएगा बताओ, और कहाँ पे पेनिसिलियम, ठीक है। राइजोम कहाँ कहाँ बताओ, बल्बिल कहाँ होगा, हाँ, अगेओ में होता है। बल्बिल कहाँ होता है, अगेओ में होता है। आईबर्ड कहाँ होंगे, पोटैटो में। स्ट्रोबिलेंथस कुंटियाना कहाँ कहाँ ग्रो करता है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो कितने साल फ्लावरिंग होती है, 22 साल में। बम्बम कितने साल फ्लावरिंग होती है, 50 से 100 साल में फ्लावरिंग होती है। कितने, 50 से 100 साल फ्लावरिंग होती है। बस में 6 घंटे के अंदर पूरी एनसीईआरटी खत्म। बस बोलते जाओ ऐसे ही, ऐसे रिफ्लेक्स एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। कुछ जाए सोचेंगे अरे यार क्या था उसमें, नहीं कर पाओगे। फिर 3 घंटे में भी बायोलॉजी नहीं कर पाओगे अगर इस हिसाब से करोगे तो। वहां रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए तभी बायोलॉजी कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे, भूल जाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर जो कमियां उसको निकालो, ये कमियां हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर आपको लगने लगेगा यार ये सब बेकार है। बस में कुछ तरीके हम आपको बता रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आती, मैंने बता दिया आपको। सिर्फ हमने पढ़ाया नहीं, बल्कि आपको तरीके बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें आप दिक्कतें आपकी आती है। और वहाँ मैंने बहुत जगह शॉर्टकट तरीके भी बता दिए आपको, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। पास में कुछ, तो इसके बावजूद अगर आप चीज़ें याद नहीं आ रही तो इसका मतलब फिर दिक्कतें हैं, ठीक है। इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, सबसे मोस्ट कॉमन जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है कौन इंडिया में कौन यूज की जाती है, आईडीज होती है। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज नाम बताइए, हार्मोन रिलीजन, हाँ, LNG 28, LNG 28 है, LNG 70, हाँ 25, ये देखो मुझे लगा 275 है भाई, LNG 20, 275। मल्टी लोड है 375, LNG 20 है, गड़बड़ मत कर देना इसमें। कॉपर रिलीजिंग आइडिस क्या करता है बताओ, स्पर्म मोटिलिटी कम कर देता है, और क्या करता है बताओ, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। बस में इसको ध्यान रखिएगा। अगर किसी आगजम में हम लोग किसी ह्यूमन में अगर गैमेट को ले जा रहे हैं उसको और फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। स्पर्म काउंट बहुत कम है तो उसके लिए कौन सा तरीका बताएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसका तरीका होता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। पहला मोमेंट किस महीने होता है, हाँ 5वें महीने होता है। पास में है कुछ और, हमने बताया था यहाँ पे कि जो मदर और फीटस को जोड़ने काम करता है उसको लिंक क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल यूनिटी बिटवीन द मदर एंड फीटस। बस में कुछ और, जब यहाँ पे डिलीवरी होती है तो उसमें किसका इफर्ट होता है, फुली डिवेलप्ड फीटस का और साथ साथ में मदर का, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है उसके डिलीवरी में। बस में कुछ 6 महीने में क्या होता है बताओ, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आईलिड से यहाँ पे
बन जाते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और पहला जो मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होता है। पास में कुछ कौन सा होता है, IG होता है। तो जो IG होता है इनेट इम्यूनिटी में आता है कि एक्वायर्ड में आता है, हाँ इसी में कंफ्यूज हो गए। एक्वायर्ड में आएगा भाई, किस में आएगा, एक्वायर्ड में बताया था। कौन बनाता है, टी लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट, दोनों बनाते हैं। वेरी गुड विकास, कुछ टांग देंगे इसी में, दोनों बनाता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है, तो फिर दोनों क्यों बोल दिए हैं? ऊंचे सुनते हो, क्वेश्चन समझ नहीं पाए थे तो आंसर कैसे दे दिए फिर? जब क्वेश्चन नहीं समझे तो आंसर कैसे दे दिए? किसको बहका रहे हो बच्चे, किसको बचा रहे हो? देखो यहाँ पे, हाँ बी लिम्फोसाइट बनाता है, टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, लेकिन एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडी का शेप कैसा बताया, वाई शेप। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते टोटल, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे जो किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं, और कितने ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो एक हैवी और एक लाइट के बीच में होंगे, एक होगा, और दो हैवी चेन के बीच में दो होते हैं। वेरी गुड, मैं कुछ इस वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी चीजें याद होनी चाहिए। बस मैं कुछ, हमने बताया था इंटरफ्रॉन, किसका एग्जाम्पल था, साइटोकिन, किसका, साइटोकिन। PMNL, WBC, न्यूट्रोफिल, किसके एग्जाम्पल थे, हाँ सेलुलर। एसिड की बात करें या सलाइवा की बात करें, किसके एग्जाम्पल थे, फिजियोलॉजिकल। और स्किन की बात करें तो हाँ फिजिकल की बात करेंगे, जो बोलेगा वही करेगा। शांत रहोगे तो फिर कुछ याद नहीं होगा। लिख के दे दो स्टैम्प पेपर पे, इसका ध्यान रखिएगा। बोलते रहो, आपको आए चाहे ना, लेकिन बोलते रहो आप, ठीक है। चलो ठीक है, बस यहीं तक करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोस्टली मैंने चैप्टर का सारे करवा दिए हैं, है ना। है सिस्टमेटिक मतलब होता है जो भी आर्गेजम होता है उनको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से उसका स्टडी करना, स्टडी करने के बाद कैटेगरीज में उसमें हायरार्किकल आइटम लगाना, दैट इज सिस्टमेटिक। समझ में आएगा। और सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट दिया था किसने, लिनियस ने, किसने, और उसी उन्होंने बुक लिया था, उन बुक का टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचुरी। स्पीसीज प्लांटरम किसने दिया, लिनियस ने। सिस्टमा नेचुरी किसने दिया, लिनियस। बायोनिमल नामक लेजर किसने दिया, लिनियस ने। पाइप इंडर क्लास किसने दिया, फंस गए फंस गए, किसने दिया, RH। जो इसमें होश नहीं खो जाना, RH विटिकर। कितने कितने क्राइटेरिया थे, 5। पहला बताया था हमने, बताओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्या बताया हमने, रिप्रोडक्शन। और क्या बताया हमने, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और क्या बताया यहाँ पे, सेल स्ट्रक्चर। और क्या बताया हमने, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हो गया तो पता नहीं चला। दूसरे नंबर रिप्रोडक्शन ही बताया था हमने, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, अरे सीक्वेंस है बच्चे, देखो, ठीक है। अच्छा बताओ, रोडोफाइसम कितने फ्लैजेला, 2 की 8, हाँ एक भी नहीं है। पॉलीसाइफोनियम कितने फ्लैजेला, अच्छा 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, हैं? देखो हमने रेड एल की पूछा तो बता दिए, पॉलीसाइफोनिया पूछा तो नहीं बता पाए। अरे पॉलीसाइफोनिया है क्या, तो फ्लैजेला कहाँ से आ गया इसमें। तो आपको हाँ ये क्वेश्चन अच्छा बनाना चाहिए, उसको एग्जाम्पल दे के पूछना चाहिए। यूलोथ्रिस में कितने फ्लैजेला, 2 से 8, वेरी गुड। फ्यूकस में कितने हैं, हाँ डिक्टियोटा में, जेलेडियम में, ग्रेसिलेरिया में। एल्जिन कहाँ से निकालते हैं, एल्जिन। कैरागिन कहाँ से निकालते हैं, अगार अगार कहाँ से निकालते हैं। छा गए गुरु, आ जाओ फिर, चलो आगे चलते हैं। आप ऐसे आंसर आना चाहिए, मैं लिख के दे दूंगा, आप लोग पूरा पूरा करके आओगे, क्योंकि हमें लग जाएगा ना कि आप लोग किस लेवल तक पहुंच चुके हो। अभी जो आपकी जो स्पीड है ना वो लगभग जा रही है 70 के आसपास, 70-75 के आसपास क्वेश्चन आउट ऑफ 90। अभी प्रेजेंट टाइम अगर टेस्ट लिया जाए तो 70-75 के आसपास कर ले जाओ सबके सब, जिस स्पीड से चल रहे हो। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, हमें ले जाना 90 में 90 ले जाना है, ठीक है, समझ गए ना। देखो तो जिस हिसाब से स्पीड चलोगे तो पूरा हम बता देंगे आपको कौन सी स्पीड में कितने कितने क्वेश्चन कोई कर सकता है, ठीक है पूरे। तो 90-90 जब करोगे तो समझ लो कि आप जब रिदम मिलने लगे हमारे और आपके बीच, रेजोनेंस याद है, XL इक्वल टू XC फिजिक्स, नहीं, जब रेजोनेंस मिलने लगे यहाँ पे, ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे कि हाँ आप सही लेवल जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हो कट 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 ऐसे ऐसे, ठीक है, तो समझ लो कि आप जा रहे हो 90 के आसपास, ठीक है। जिस दिन ऐसा आ जाए सोच लेना अपने आप पे, और जिस दिन ना आए, जब ना आए तो सोचो अभी दूर हो, अभी मंजिल अभी दूर है, ठीक। देखो अब देखो आगे, तो ये कुछ बात हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, खैर। तो ये मैंने एड्स के बारे में कुछ यहाँ पे करवा दिया था, देखो
देखो रेगुलर आते रहोगे तो चीजें हो जाएगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो और जितना हम करवा देंगे उतना कोई नहीं करवा पाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए कह रहे हैं रेगुलर आते रहो, बहुत अच्छा सीख जाओगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सीखने का मतलब है कि आप, हमारा टारगेट है कि आप एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्यों छोड़ो। जेनेटिक्स कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक्स बहुत हार्ड लगती है, बायोटेक बहुत हार्ड लगता है, देखने मान हमें है पढ़ाई नहीं का भी बिल्कुल। लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा पूरी, जब 38 चैप्टर हो जाएंगे तब हम आपसे पूछेंगे कि क्या हार्ड लग रहा है। ठीक है, तब क्या हार्ड लग रहा है, तो कुछ हार्ड नहीं लगेगा आपको, आपको सब सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे वायरस के इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कई लोग यहाँ पे गायब हो गए आज, है ना, कई लोग गायब हो गए, इधर से भी गायब है, इधर से भी गायब है ना। शगुन गायब, शगुन तो आई थी शायद ना, चली गई, शिखा भी आई थी, है ना, आई थी गई, आंचल भी आई थी ना, आंचल नहीं आई। ठीक है, मसीरा तो खैर कोई बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या है, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ अलग से मिलेगा, स्पेसिफिक है। ठीक है, और कुछ चीजें और भी प्लान कर रहे हैं जो बिल्कुल रेंडमली होगा, है ना, अचानक कुछ भी करा देंगे, कुछ प्लान करें लेकिन बताएंगे नहीं, विदाउट किसी प्लान का होगा। देखो हो सकता है किसी दिन नीट का पेपर ही हो जाए पूरा, 2022-23 करवा देंगे, 22 वाला, सॉरी 23 नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ इधर देखो। अब करिए वायरस इन्फेक्शन कैसे करता है, जरा देखना ध्यान से, इधर देखो, ये पूरा एक आपको सेल दिखाया गया है। ठीक है, हमने बताया कि वायरस किस ग्रुप में आता है, रेट्रो वायरस में आता है। किस में आता है, रेट्रो वायरस में। ठीक है, ठीक है, देखो बात कर लो। एड्स के बारे में कुछ बातें आपने सीखी यहाँ पे कि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो एक्वायर्ड टाइप के होता है ना, और कैसे इन्फेक्शन करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पहले देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान देखो, और ये क्या है, एनिमल सेल। पहले तो ये समझो, कुछ लोग समझे नहीं आते दिया क्या है ये जो वायरस इन्फेक्शन कर रहा है चाहे भी किसको कर रहा है, प्लांट को कि एनिमल को, तो एनिमल के कहाँ पे अटैक करेगा, सेल पे करेगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एनिमल सेल, और एनिमल सेल में क्या होता है, सेलवाल होता है सेलवाल, तो क्या होगा, तो प्लांट अगर बात करें तो वहां पे सेलवाल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, सेलवाल, और सेलवाल के बेस भी अलग किया गया है प्लांटी और एनिमलिया में। अगर सेलवाल है तो प्लांटी, नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की बाहरी जो बाउंड्री है यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब करें यहाँ पे, अच्छा ये सेल दिया गया है, ये क्या होगा, टिश्यू होगा, ये पूरा क्या है, टिश्यू है। अब कह रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे टिश्यू में के अंदर क्या होगा, बहुत सारे सेल होंगे, और टिश्यू किस में अंदर होगा, किसी ऑर्गन के अंदर होगा। देखो जैसे रेट्रोवायरस की बात करें, ये रेट्रोवायरस है, टाई वायरस, वायरल प्रोटीन कोड, ये क्या दिया है, वायरल प्रोटीन कोड, रेट्रोवायरल है। ठीक है, यहाँ दिया गया है वायरल प्रोटीन कोड, तो इसमें सिर्फ प्रोटीन कोड नहीं है, इसमें वायरस भी है और प्रोटीन कोड भी है। ये जो दिया गया है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड बोल सकते, क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ध्यान देखो, तो ये हो गया, और साथ में ये जो प्रोटीन अलग से है, ये वाला, ये प्रोटीन कोड है, तो कैप्सिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सिड, प्रोटीन कोड। तो बाहर जो है प्रोटीन कोड है, अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ देखो वायरल आरएनए कोर, मतलब ये है, इन्होंने दिया है, देखो ऐसे दिया है, एरो नहीं बनाया, देखो
ये जो है ये वायरल प्रोटीन कोट है, और जो ये बनाया है, आप समझा, समझ गए ना, एरो ने बताया बनाना उससे। तो कह रहे हैं कि वायरल आरएनए कोर अंदर वाला है जो ऐसे से दिया है, और बाहर वाला क्या है, वायरल प्रोटीन कोड। क्लियर समझ में आया पहले। आप क्या कर रहे, देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे, और हमने बताया कि ये किसको अफेक्ट करते हैं, हेल्पर टी सेल को। किसको, हेल्पर टी सेल को, है ना। अब क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे, और टी सेल क्या करता है बताया था हमने, आप बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पास में कुछ। तो टी सेल जो होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसको ये अफेक्ट करेंगे। यहाँ लिखा देखो, वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, कौन सा, जो आप ये व्हाइट वाला दिख रहे हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल दिया हुआ है, ठीक। तो अभी तो नॉर्मल सेल दिया हुआ है। अब देखो कहाँ है, यहाँ ये एनिमल सेल आया, वायरल आरएनए कोर यहाँ पे आया, यहाँ पहुंच चुका है देखो। अब क्या होगा, अब सेल को डैमेज करेंगे, हेल्पर टी सेल मान लो है, और हेल्पर टी सेल के एनिमल सेल है, सबसे पहले क्या मिलेगा देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि किसी बैरियर काम करते हैं, जब कोई बाउंड्री बनाई जाती है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और कोई ना कोई यहाँ चौकीदार लगाया गया होगा, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ कोई आता है, आपके यहाँ कोई, ठीक है, इसे स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर किसी स्कूल में किसी को बच्चे घुसना है अंदर, तो क्या करे वो, ऐसे घुस जाए अगर मान लो सिर्फ पैंट शर्ट में, तो पकड़ के वहाँ पे जो गार्ड होगा वही पकड़ ले, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा मार दिया, भगा, हटो यहाँ से, भगा दिया मार के। क्यों, कैसे पता चल गया उसको, ड्रेस नहीं था, ड्रेस नहीं था, उसको पता है कि यहाँ के बच्चे जो आते हैं बिना ड्रेस के अलाउ नहीं है, और ये कैसे चला जाए, जाहिर सी बात बाहर का होगा, भगा दिया मार के। और फिर वो आया सोचते हुए कि हमको भगा क्या दिया, ऐसा क्या है कि जो अब इतने बच्चे रहते हैं, कैसे पहचान लिया हमको, नहीं। तो क्या होगा, अब वो जब अगली बार आना होगा तो क्या करेगा, वो सोचेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, पहचान कैसे लिया इसने, तब को याद, अच्छा मिलाएगा, अच्छा वो ड्रेस पहने, ड्रेस से पहचान लिया है, मेरा बर्थडे है, तुम्हारी ऐसी वारस नहीं होती ना, वारस सब में होती है। देखो यहाँ पे कह रहा मेरा बर्थडे है, एक से एक मतलब कानून कुछ भी, मतलब मेरा बर्थडे है, बर्थडे तो नंगे चले आओगे, हाथ धो गए, मतलब ये कौन सी बात हो गई। तो देखो, तो अब क्या सोचेगा, वो अपना पहला काम करेगा, ड्रेस बनवाएगा, क्या बनवाएगा, ड्रेस बनवाएगा, पता करेगा जिस टेलर में कपड़ा देखो ड्रेस बनवाएगा, जाहिर सी बात प्लान लंबा ही होगा, है ना। तो जाके ड्रेस बनवाएगा, ड्रेस बनवाने के बाद आराम से लाएगा, कोई रुकेगा नहीं, रुकेगा। अब इतने हजारों बच्चे रहते, कहाँ पता चलेगा कौन सा बच्चा बाहर का के अंदर का है ना, और कौन सा उसको क्लास में पढ़ना है, वहां जाना, छिड़कानी करनी, छिड़कानी करके भाग आएगा वो, नहीं। अब क्या होगा देखो, 12 से कंपेयर कर रहे हैं, अब क्या होगा, इसने क्या किया, हाँ ये बैठे बैठे शगुन ना, यहाँ देखो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है, अच्छा पहला काम करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, पहला पहला काम करो, 5 5 लोग कर दो, पर करते हैं फिर, बहुत मजेदार चीज है यहाँ पे, देखो कर दो, लाइव मोबाइल लाइव हो, कर दो कर दो, 5 10 लोग कर दो फटाफट जल्दी से। जल्दी करो, 5 10 20 लोग जितना है शेयर कर दो एक साथ में ग्रुप में, कर दिया, पहले कर दिया, गुड, क्या बात है, सब लोग कर दो, शेयर कर दो, जितने लोग हो आपको सब कर दो, ग्रुप में जितने लोग सबको कर दो, बांट दो बिल्कुल। हाँ सगुन ठीक है, कर दिया, देखो बाहर के जो बच्चे वो कर दे रहे हैं, ये अपने बच्चे ना, क्या बताऊं, जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर कर दो, कम से कम 10 लोगों को, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा प्लान अच्छा कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे यार हम ही अकेले पढ़ लें, है ना, दूसरा ना पढ़ने पाए, ये भी कंपटीशन भी तो होता है, ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास, खजाना है पूरा, ठीक है, नीट का पूरा खजाना है, इस पर ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कहिए, नॉलेज कभी खत्म होने वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं जो भी चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ओके, तो सब लोग करो बिल्कुल धमाके, बिल्कुल बढ़िया से कर दो, है ना, खटाखट, लाइक भी सब्सक्राइब भी करो, सबको सब लाइक भी करो, लाइक 5 6 लाइक दिखाता है, अरे करिए, हमारे इतने बच्चे हैं, तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, एक ही बार लाइक करना है, हाँ लाइक भी करना है, लाइक भी कर दो सब लोग, ठीक है, हो गया, ये ब्रेक था, ठीक है, ब्रेक था ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ ये बढ़िया है,
व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, बिल्कुल सही बात है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो सबको सब, ठीक है। अरे सुनो, अरे मेरी बात संजय, जब तक क्लास चल रही तब तक लगा लो, ठीक, बाद हटा देना, ज्यादा शर्म आ रही हो तो, ठीक, लगा दो उस पर। हाँ बिल्कुल, आप लोग को फोटो भी आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। देखो आगे, ठीक है, अब देखो, क्योंकि जो अगला जो टेस्ट होने वाला है वो पूरा ऑल इंडिया जाएगा, पूरा सबका फोटो बिल्कुल कंपर तरीके से, जो रैंक लेके आएगा बढ़िया से, टॉप 10 में रहेगा, टॉप 10 में सबकी फोटो निकलवाएंगे हर टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट होगा जो जो टॉप 10 रहेंगे उसमें फोटो निकलवाएंगे, और फोटो निकलवा के पूरा जाएगा ऑल इंडिया, मजा आएगा ना। देखो अब ये देखो, अब क्या हो गया, मोबाइल को साइलेंट करके बैग के अंदर रख दो, चलता हुआ हालत में डाल दो अंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डाल दो उसके अंदर, साइलेंट कर देना, साइलेंट करके सब लोग अंदर रख दो, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो देखो देखो इधर इधर इधर, हाँ मैं क्या कह रहा था, मान लो कि उसको स्कूल के अंदर एंट्री करना है, तो क्या करेगा, हाँ पहला काम करेगा ड्रेस बनवाएगा, और ड्रेस बनवा के आराम से चला जाएगा, और अंदर जाके प्रिंसिपल मान लो बैठे होंगे, धरा पीछे से भाग आया वहां से, और खो गया, उसी प्रेयर हो रहा था, खो गया, मैडम भी सोच रहे किसने मारा, सबको प्रेयर में खड़ा कराएंगे, है ना। मार कोई और खाए, कोई बता ही नहीं पाएगा, जब घर का वहां का हो तब तो बताएगा, वो कहेगा सर इसने मारा होगा, कहेंगे उसने मारा होगा। तो उसमें कुछ खास कर जो क्रिमिनल टाइप के बच्चे होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं पहले से, उसमें वहां उनकी फोटो लगी रहती है, इन्हीं 5 जो बिल्कुल डिस्टर्बेंस बच्चे हैं, इन्हें इसको इनको किया होगा, ठीक है, तो मार कोई और खाएगा, कहने मतलब ये कहने का मतलब है, देखो इधर, वैसे ये वायरस है, अगर ये वायरस ये कपड़े वपड़े पहन के जाता है, ठीक है, ये मान लो कि जो कोई स्कूल ऐसा हो जिसमें कपड़े ठीक है, मान लो उसमें टी शर्ट और वहां पे सिर्फ नीचे का पैंट अलाउ हो, सपोज दैट, पूरा शर्ट नहीं, तो वैसा हो, ये क्या करेगा, मान लो ये पूरा कपड़े पहन के जाता है, पूरा प्रोटीन क्या है, कपड़ा है, ये पूरा पहन के जाता है, तो ये पहचान लेगा, तो क्या करता है कि कपड़े उतार के फेंक देता है, सलमान खान, यहाँ देखो, ये देखो उतार के फेंक दिया, कपड़े उतार के इसने फेंक दिया, देखो, ठीक है, देखो देखो, अब इसने क्या किया, देखो इधर देखो, कह रहे इसने कपड़े उतार के फेंक दिया, क्योंकि कपड़े पहन के जाता है पकड़ में आ जाता है। अच्छा तुम हो कौन से स्कूल, बाल विद्या निकेतन, वहां के हो, अच्छा ठीक, यहाँ कैसे आके केंद्रीय विद्यालय में, पहचान लिया। अब क्या किया इसने, कपड़े उतार दिया, ठीक है, कपड़े उतार दिया, देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, हाँ सिंगल स्ट्रेंड न्यूक्लिक एसिड बचा, सिर्फ क्या बचा, न्यूक्लिक एसिड बचा, पास में कुछ क्या बचा, न्यूक्लिक एसिड बचा, ठीक है, क्यों उतारा समझ में आ गया। और ये वायरस को पता है कि कपड़े पहन के जाएंगे तो पहचान लिया जाएगा और फिर मार के भगा दिया जाएगा, इसलिए क्या किया उसने, कपड़े उतार दिए। अब देखो आगे, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, अब ये सेल के अंदर पहुंच चुका, याद रखिए कौन सा सेल है ये, हेल्पर टी सेल है, कौन सा, हेल्पर टी सेल है, क्लियर। अब यहाँ देखो, अब कह रहे कि जो यहाँ देखो क्या लिखा है, वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब देखो क्या है, वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक चीज और देखो यहाँ पे, आप कह रहे कि जो आपको ये आरएनए दिख रहा है, ठीक है, और इस आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए, आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए, आगे चल के बताएंगे आपको, मार्कुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, किसमें, मार्कुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, क्या बताएंगे जरा देखो ध्यान से, देखो यहां होता है डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एमआरएनए कर सकते हो, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। यहाँ देखो, डीएनए से, डीएनए जब बनेगा इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, क्या बोलेंगे, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से एमआरएनए बनता है तो हाँ ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से डीएनए बन जाए तो हाँ, क्या कह रहे समझ में आ रहा है, सुनते नहीं हो, डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे, हाँ ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से डीएनए बन जाए
यू गया और फिर वापस आया, ये गया ट्रांसक्रिप्शन, तो आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हुआ? उल्टा हुआ ना, उल्टे क्या बोलते हैं? रिवर्स। जो रिप्लिकेशन होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है। कहाँ होता है? जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, मैं डीएनए से डीएनए। और जो डीएनए से एमआरएनए बनता है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन आरएनए से जो प्रोटीन बनता है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। समझ में आया कुछ? तो ट्रांसलेशन समझ में आया, ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया, रिप्लिकेशन समझ में आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया। यहाँ देखो, इसने क्या कर दिया, एमआरएनए से डीएनए। जैसे होता है ना कि मान लो वो कॉलेज के अंदर इंटर कर गया बच्चा जो है, ठीक है, लेकिन मान लो कि उसके जो क्लास में बैठने के लिए तो क्लास भी करना है, क्लास तक पहुंचना है मंजिल तक, और क्लास के अंदर जाना है, और वहां पर वो लग रहा है आजकल तो वो हो गया ना, पासवर्ड लग गया अंगूठे वाला, है ना, या आईडी कार्ड चेक हो रहा मान लो क्लास में बैठने के लिए, ठीक है, तो आईडी कार्ड लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, हाँ फिंगरप्रिंट वगैरह लगता है ना, ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है, वैसा कुछ हो रहा है, ठीक है, वैसा कुछ हो रहा है। तो अब वहां पे दिक्कत, अंदर तो गेट से अंदर इंटर कर गया, अब क्या होगा, वहां पे जाएगा नहीं, फिंगर अपना लगाएगा, ये कह सकते हो कि आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो आईडी कार्ड दिखाने मतलब अपने आप चिन्ह करना पड़ेगा। तो क्या किया इसने, आरएनए था ये, क्या बन गया, डीएनए बन गया। उसमें आया ध्यान से? तो वायरल जो डीएनए इज प्रोड्यूस बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो आरएनए होता है उससे क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है, बाय द प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से, डीएनए बन चुका है, अब आपको पता है कि कोई सेल होता है तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी में डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट इन द ईयर, फंस गए। बताओ, आकांक्षा बता देगी, बताओ आकांक्षा, नहीं पता? हाँ, 1831, 1831 में। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो इधर, इधर देखो इधर। अब ये डीएनए बन चुका है, ठीक है, इसको मान लो पहुंचना है प्रिंसिपल के रूम में, और प्रिंसिपल के रूम में तो ऐसे पहुंच नहीं सकता ये, वहां भी कोई गार्ड सिक्योरिटी बैठी होगी, है कि नहीं भाई, वहां से सिक्योरिटी होगा, इसने कोई मर्जी उठाया बाहर चला गया अंदर तक, प्रिंसिपल के रूम में घुस गया, ठीक, और मैडम कैसे आपने हमारे बच्चे को टच कर दिया, तो पिटाई कर दी, ऐसा नहीं होता, वहां भी सिक्योरिटी रहती है। देखो यहाँ पे, अब इसने डीएनए बन चुका है, अब प्रिंसिपल रूम का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या लिखा है देखो, न्यूक्लियस है, इसको पहुंचना है न्यूक्लियस में, क्योंकि अगर प्रिंसिपल रूम में पहुंच गया तो पूरे स्कूल पे कंट्रोल कर लेगा, नहीं कर लेगा? प्रिंसिपल रख लिया, प्रिंसिपल जी आप हमारे कब्जे में हैं, अब जो हम कहेंगे वही करना है। बस मेरी जो मैं पिछले 10 साल से लगातार फेल हो रहा हूँ, ठीक है, वहां पे लिख के दे दिया कि मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा फर्जी सर्टिफिकेट बना दो, ऐसे कर देगा वो, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दो, क्योंकि 10 साल आप यहाँ तो पास हो नहीं पाऊँ, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, पास नहीं हो पाए, आप क्या पास होंगे, है कि नहीं? देखो इधर, तो इसने क्या कर लिया, प्रिंसिपल के रूम में घुस गया, मतलब कहाँ घुस गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर, ये कहाँ चला गया, न्यूक्लियस के अंदर गया, और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वहां क्या है, उसके अंदर एक उसका अपना डीएनए होगा, है डीएनए। ये जो डीएनए भाई साहब, जो वायरल डीएनए है, गया उसके पास, किसके, डीएनए के पास, और न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल पावर कौन है, डीएनए। डीएनए पूरी बॉडी देखा जाए तो कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये गया डीएनए के पास, और डीएनए को अपने कब्जे में ले लिया, अटैक कर दिया डीएनए पे, ठीक है, पिस्टल दिखा के, और डीएनए से ये कहेगा, डीएनए का अटैक करने का मतलब है पूरे सेल पे कंट्रोल, पूरे सेल पे कंट्रोल। पास में है कुछ? क्योंकि मेन चीज यही है। अब क्या करेगा, डीएनए पे कंट्रोल करने मतलब डीएनए से जो जाके जुड़ गया, जुड़ने के बाद अब डीएनए से कहेगा अब इस सेल में वही होगा जो हम चाहेंगे। बॉडी अपने हिसाब से कुछ चल रहा था नॉर्मल, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, क्या नाम है, क्या बाकी सारे प्रोसेस चल रहे थे अपने हिसाब से, ठीक है। अब क्या होगा, डाइजेशन। अब क्या होगा, ये अपने हिसाब से काम करवाए, क्या काम करवाएगा देखो, जब पता ही यहाँ पे डकैत घुसा हुआ अंदर, तो क्या काम करवाएगा समझ ही सकते हो। पहला काम तो ये करेगा कि जाओ मेरे लिए जितने मेरे दोस्त यार हैं सबके लिए खाना बना के लेके आओ। क्या करेगा, मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा, खाना बनाएगा यहीं पे,
इसको अपना किचन हाउस यही बना लेगा। वो कौन? वायरस। यही किचन हाउस बनाएगा, यही बेडरूम बना लेगा, यही सब कुछ लग देगा, वॉशरूम भी यही बना लेगा। बनाने के बाद न्यूक्लियस आराम से मजे से खाएंगे, और खाएंगे साथ साथ अपने नंबर भी बढ़ाएंगे। वायरस का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। अंदर इनका सोच हो जाए क्या, यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी होगा, वायरस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है, ये देखो, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, अंदर रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो एक ही काम बचा क्या? नंबर बढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन से। तो बहुत सारे इसमें नंबर बढ़ गए, बस ना कुछ, तो वायरस के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ गया। अब क्या होगा देखो, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। जो इन्फेक्टेड सेल है उससे नए नए वायरल आरएनए बनाएगा। कुछ समझ आया? कपड़े अभी तक नहीं पहना इसने, जब इनके पिताजी नहीं पहने हुए तो ये कहां से पहनेंगे? वो भी नंगे, ये भी नंगे। देखो इधर, अब क्या होगा, यहाँ करें न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, नए नए वायरस यहाँ पे बनते जाएंगे। और क्या होगा देखो, कुछ वायरस तो यहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा कहीं मन नहीं कर रहा जाने का, एसी लगा हुआ बढ़िया सा, खाने को मिल रहा है बढ़िया सुबह शाम, अब इससे कहाँ जाए हम? कहीं नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं और देखते हैं कौन और बढ़िया जगह होगा। कुछ वायरस यहाँ से निकला, देखो क्या लिखा है, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल। ये हम एक सेल की कहानी सुना रहे हैं, ऐसे हमारे बॉडी में कितने सेल होते हैं? बहुत सारे होते हैं, पास में कुछ। तो ये सेल तो इन्फेक्ट करेगा, साथ साथ कुछ अदर सेल उनको भी डैमेज करेगा, पास में कुछ। तो इसको मिला के ये वही कह रहे हैं कि नए नए वायरस भी बन रहे हैं, देखो यहाँ पे, और नए सेल को ये बना भी रहा है और दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट कर रहा है, और कुछ सेल यहाँ भी रहेंगे जो उसको डैमेज करता रहेगा। हेल्पर टी सेल पे अटैक किया है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी, वो क्या करता था? इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करता था। भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता। अब वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाएगा हमारी बॉडी, तो क्या होगा फिर? यही काम यही करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। और इम्यून सिस्टम कमजोर कर देगा तो क्या होगा? बाहर जो बैक्टीरिया घूम रहे हैं आसपास, टाइफाइड, कॉलरा, टीबी, ये सब घूम रहे हैं बड़े खूब मजे से। जैसे देखा, अच्छा ये कमजोर हो गया, चलो अटैक कर दो इस पे। कमजोर को हर कोई परेशान करता है। वैसे कहानी यहाँ पे, जब तक स्ट्रांग था, एंटीबॉडी मजबूत था, किसी की हिम्मत भी नहीं थी, जैसे कमजोर हुआ अटैक कर दिए। कुछ समझ आया? तो कभी भी एड्स से डेथ नहीं होती है, बाकी जो इन्फेक्टिव एजेंट है जो अटैक कर देते हैं उनकी वजह से डेथ होती है। मैंने बताया कि एड्स में कोई नया करेक्टर नहीं आता, वही जुकाम, बुखार, खांसी, वेट लॉस, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, डायरिया वगैरह, ये सब केस चलती है। इसी में आदमी की जान चली जाती है। ठीक, कितना भी दवा देते रहो वो ठीक होता नहीं है, जब तक दवा देखो ठीक रहे, बाद फिर वैसे हो जाएगा। ये सब चीजें ऐसी चलती है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव। जो इन्फेक्टेड सेल होता है, कह रहे कैन सर्वाइव, लाइन लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव। क्या मतलब है? ये वायरस जो है, क्या ये चाहता है कि ये सेल खत्म हो जाए? चाहता है? नहीं चाहता है। क्या ये चाहता है कि हमको जो खाना वाना दे रहा है बना बना के सुबह शाम, ब्रेकफास्ट दे रहा है, वो खत्म हो जाए? नहीं चाहता है। ये यही चाहता है कि हम मजे से आराम से 4 पाइप सोते रहें और सीरीज देखते रहें और यहाँ से खाने पीने को मिलता रहे। तो वही कहने कि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव, जो इन्फेक्टेड सेल होता है सर्वाइव कर से, वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो वही कहने मतलब इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव कर जाती हैं, साथ साथ जो नए नए वायरस यहाँ से बनते रहते हैं लगातार। उसमें नोट में पॉइंट लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है कौन सेंटेंस में गलत है सही है। ठीक है, तुम्हारे कुछ तो इन्फेक्टेड से सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन दूसरी बात क्या होती है, जो वायरस होते हैं नए नए यहाँ पे रिप्लिकेशन करके नए नए वायरस बनाते रहते हैं। कुछ समझ, देखो यहाँ निकल रहा है क्लियर, और नए नए सेल को वो इन्फेक्ट करते रहेंगे। कुछ समझ आया? तो ये इन्फेक्शन करने का एक तरीका होगा तुम्हारे कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये जो दिखाया हमने आपको, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। जाहिर सी बात है, ये पूरा सेल है तो सेल का क्या होगा? ये न्यूक्लियस, और ये क्या पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। ये तो जब देख रहे हो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बताओ क्या बताया, फिर से बता दें? फिर से देखो मैंने क्या बताया, हमने बताया कि जब भी कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है, एचआईवी वायरस का, तो सबसे पहले क्या करेगा? हेल्पर टी सेल पे अटैक करेगा, जो कि एनिमल सेल में होता है ना। हमने क्या बताया कि जो आपका एंटीबॉडीज होता है वो किससे रिलेटेड है? हायर वर्टिब्रेट। किससे? हायर वर्टिब्रेट। तो हमने बताया कि मान लो ये सेल है, इस पे इन्फेक्शन करेगा, तो सबसे पहले वायरस क्या होगा? देखो वायरस आया, अंदर एंटर कर गया, कहाँ पे ये है? ये सेल के अंदर टिश्यू में इंटर कर गया। अब टिश्यू में इंटर किया, टिश्यू से भी सेल के अंदर नहीं आया, ठीक है, टिश्यू अलग है। अब फिर जैसे इन्फेक्शन करेगा, तो लिखा वो वायरस इन्फेक्ट, यहाँ पे जब इन्फेक्शन करेगा, सेल को जब इन्फेक्शन करना होगा, तो वायरस मैंने बताया क्या हो, दो चीजें होती है, एक होती है प्रोटीन कोड, दूसरा होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। दो चीजें होती है वायरस में, न्यूक्लियोप्रोटीन। लेकिन अंदर क्या है जानने के लिए ऐसे नहीं जा पाएगा क्योंकि अलाउ नहीं है। इसने क्या करता है, अपना जो है प्रोटीन कोड को उतार लेता है, प्रोटीन कोड को किनारे कर दिया। अब क्या होगा, सिर्फ इसका आरएनए गया अंदर, सिर्फ और सिर्फ आरएनए जग गया।
आरएनए जाने के बाद क्या होगा, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए। क्योंकि यहाँ जाने के लिए न्यूक्लियस में जाना है तो वहाँ पे क्या है, डीएनए। उसी डीएनए के बुढ़ में जाके घुस जाएगा, तो पता नहीं चल पाएगा कि भाई ये डीएनए अंदर हमारा वाला है कि बाहर का है। या के इसी में न्यूक्लियस में अटैक करके ये जो डीएनए इससे जाके मिल गया, मिलने के बाद उस डीएनए पे अटैक कर दिया और कह दिया कि भाई जो आप कहेंगे हम वैसे ही होगा, क्योंकि डीएनए क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ पे जो है कंट्रोल करवाता है, तो सारा खाना पीना यहीं बना लेता है अपना, यहीं पे खाने पीने की जगह, किचन बाथरूम सब यहीं बना लेता है। और साथ साथ अब किचन बाथरूम बन गया, उसके बाद क्या होगा, नए नए वायरस बनाता भी रहता है और साथ साथ सारा काम अपना बाकी जो हमारे सेल हैं उनसे काम करवाता रहता है, एंटीबॉडीज उनसे काम करवाता रहेगा। कुछ माया, अब एंटीबॉडी तक कह सकते हो कि जो कभी कभी होता है ना कि सबको अटैक कर देगा, एंटीबॉडी भी इनके कंट्रोल में आ गए, जैसे कोई आर्मी सेना दूसरे कंट्री के कंट्रोल में आ जाए, बिल्कुल वैसे कहानी यहाँ पे। कुछ माया, और फिर यहाँ बनने के बाद नए नए वायरस बनाता भी रहेगा, साथ साथ जिस सेल में रहता है उस सेल से न्यूट्रिशन लेता रहता है, मारता नहीं है। मार देगा तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। कोई ऐसा सोचो आपके घर में ऐसा हो जो आपको सुबह शाम खिलाता रहे पिलाता रहे, बाहर कहीं जाते हो मान लो हॉस्टल में, ठीक है, और सुबह शाम ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब दे रहा है आपको, आप क्या चाहोगे, वो खत्म हो जाए चला जाए, नहीं चाहोगे। वैसे वायरस भी चाहता है, लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है, वो कितना काम करेगा। कोई आदमी आपके घर में काम करे, उसे सुबह से लेकर शाम तक काम करवाते रहो, क्या हो जाएगा वो, और पैसे एक ना दो, ना पैसे दो ना खाने के लिए दो, क्या हो जाएगा वो, और भागने भी मत दो क्या होगा वो, उसका कमजोर हो जाएगा वो, कमजोर होते होते फिर क्या है वो, फिर वो खत्म हो जाएगा। वही चीज तो हो रही है यहाँ पे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा, और कमजोर कर देगा तो बाकी इधर से मान लो ये टीबी का बैक्टीरिया है, नहीं यहाँ पे मान लो और कोई बैक्टीरिया है, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, टीबी इन्फेक्शन हो गया, बाकी जो यहाँ पे टाइफाइड हो गए, ठीक है, तो जितने भी सब होंगे बैक्टीरिया सब इस पे अटैक कर देंगे, और फिर हम लोग क्या होंगे, हमेशा लगातार बीमार पड़े रहेंगे। कुछ समझ में आया, हाँ खत्म आया, ये पूरी कहानी इसकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एक लाइन जो लिखा हुआ है कि जो इन्फेक्टेड सेल होता है कैन सर्वाइव, जो इन्फेक्टेड सेल मान लो ये सेल है, ये सर्वाइव कर जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है, मर जाती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायरस बनना ही नहीं देगा, मर जाए तो वायरस के लिए नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि नए नए वायरस यहाँ लगातार बनते रहते हैं, जो अलग अलग दूसरे जो सेल है उनको डैमेज करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। क्वेश्चन आया इतना हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, अब तरह क्वेश्चन पे आते हैं। पहला देखो क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये जो वायरस इन्फेक्शन करता है और जो सेल के अंदर जाता है, तो उसमें सिर्फ वायरस का पूरा वायरस जाता है कि वायरस का सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाता है। एनिमल सेल में जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर कौन जाता है, न्यूक्लिक एसिड की पूरा वायरस, न्यूक्लिक एसिड जाता है, और वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होता है वही इन्फेक्शियस होता है, उसमें वही प्रोटीन में कोई ऐसा नहीं होता है, जो होता है उसके न्यूक्लिक एसिड में होता है। आप समझो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन समझो कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सेल के अंदर होता है कि बाहर होता है, सोचो देख के बताओ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सेल के बाहर के अंदर, हम्म हम्म। सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर कहाँ पे, साइटोप्लाज्म, पूछ सकता है सेल के अंदर कहाँ पे, साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस में, क्या बताओगे, साइटोप्लाज्म। आप देखो ध्यान से, इसके बाद ये अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद ये क्या करेगा, डीएनए पे न्यूक्लिक एसिड पे अटैक कर देगा, वहां पे डीएनए से इनकॉर्पोरेट कर लेगा, इनकॉर्पोरेट करने के बाद फिर क्या होगा, और उसके बाद तो कहानी बता दी यहाँ पे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, अपने नंबर भी बढ़ाएंगे, साथ साथ दूसरी सेल उनको भी डैमेज करने का काम करेंगे, और नए नए वायरस बना बना के बाहर भेजता रहेगा। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे बताया न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, यहीं पे न्यू नए वायरस बन गए, और इसी के अंदर देखो यहाँ पे कैप्सिड के लेयर बन गए, दिख रहा है आपको, ये नहीं बताया गया यहाँ पे। जब ये आए थे तो नंगे होके आए गए थे, लेकिन जो इनके बच्चे होते हैं उनको कपड़ा पहना पहना के बाहर भेजा जाता है, VIP हो गए ना, बिल्कुल सूट बूट में चल रहे हैं आप बाहर। देखो हम कहेंगे बेटा हम जो हम झेल लिए, हम नंगे ही आए थे, क्योंकि तुमको नंगे नहीं भेजेंगे, तुमको बिल्कुल वेल मेंटेन करके, देखो नौकर चाकर लगे हुए हैं, एंटीबॉडीज क्या है इनके, नौकर चाकर बन जाएंगे, बताए आप जितने भी एंटीबॉडीज थे अब इनके नौकर बन जाएंगे। तो अब इनको जो भेज रहा है पूरा सूट बूट के साथ भेज रहा है, कपड़े पहना के भेज रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, RNA भी है, साथ साथ में इसमें कैप्सिड भी है, प्रोटीन भी है। तो अगर आपसे पूछे कि जब इन्फेक्ट करता है तो सिर्फ क्या आता है अंदर, RNA आता है, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो न्यूक्लियोप्रोटीन दोनों जाता है। इंटर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाएगा,
लेकिन जब बाहर निकलेगा तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों रहता है, कह सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन बाहर निकलता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं निकलता है। ये क्वेश्चन दूसरा तीसरा बन सकता है, तो मैं लिखवा दूंगा। क्लियर हुआ? ये हो गया। बाकी इसमें और ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, हो गया। और अगर आपसे पूछे कि नए नए जो वायरस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म बनते हैं। कहाँ बनते हैं? साइटोप्लाज्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जब इंटर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ, यानी पूरा वायरस जाता है, पूरा HIV वायरस बाहर निकलता है। तो बाहर पूरा HIV वायरस निकलता है, जब इंटर करता है सेल के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाता है। इसको चाहे तो लिख लो, लिखवा दें? लिख लो ऊपर, फिगर बेस बन सकते हैं, ऊपर लिख लो। लिखेगा ओनली न्यूक्लिक एसिड, लिख लो, 3 लाइन लिखवा देते हैं। इस डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक ऐसा आया नहीं क्वेश्चन। ओनली न्यूक्लिक एसिड, ओनली न्यूक्लिक एसिड, और विद इन ब्रैकेट लिख लेना क्या, देखो तो देखो इधर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओनली न्यूक्लिक एसिड इंटर इनटू एनिमल सेल, ओनली न्यूक्लिक एसिड इंटर इनटू एनिमल सेल, ओनली न्यूक्लिक एसिड इंटर इनटू एनिमल सेल। ओनली न्यूक्लिक एसिड इंटर इनटू द एनिमल सेल। ठीक है, बट न्यूक्लियोप्रोटीन, that is whole virus, हाँ, न्यूक्लियोप्रोटीन और होल वायरस coming out of the infected animal cell, coming out of the infected animal cell, coming out of the infected animal cell। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ infected cell, cytoplasm of infected cell, cytoplasm of infected cell। साइटोप्लाज्म ऑफ इंफेक्टेड सेल। सारे हो गए लगभग? हो गया क्लियर? ऐसे डायग्राम पूरा समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है बताओ? मैं किडनैपिंग वाला पूरा सिस्टम में देखा जाए तो, है ना, कोई आदमी आपके अंदर घुस जाए और वो किडनैप कर ले, उसके बाद कहे कि जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, बस वही कहानी, इसमें कुछ अलग से नहीं है। ये क्या ये चाहता है कि ये सेल मर जाए? नहीं चाहती है, क्योंकि मर जाए तो खाना कहाँ से मिलेगा, कौन सफाई कौन करवाएगा, कपड़े कौन धुलेगा वायरस के, है ना, तो इस वजह से नहीं चाहता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो सर्वाइव कर सकती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो अभी? विकास समझाया? संजय ओके, आफरीन, जया, इसमें से अभी तक ऐसा कुछ क्वेश्चन बना नहीं है। देखो आगे, हाँ बोलो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ से आया? पहली चीज समझा दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रोसेस का नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा ना, बिना एंजाइम कैसे काम हो जाएगा, उस एंजाइम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कहाँ से आया? ये साइटोप्लाज्म में होता है। बिल्कुल नहीं पड़ती, तो कहाँ नॉर्मल, नॉर्मल केस थोड़ी ना, इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड पार्ट है, पास में कुछ नॉर्मल नहीं है। इन्फेक्टेड होता तभी होता है ना, ऐसे नहीं होता है। जब इन्फेक्टेड होगा तभी होगा। ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं। भाई न्यूक्लिक जो एसिड जो होता है, तो ट्रांसलेशन चलता नहीं है हमारी बॉडी में, ट्रांसलेशन चलता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, सब चीज़ तो होती है। पास में कुछ
लेकिन जो वायरस इन्फेक्टेंट होता है तो उसके फेवर में यहाँ पे एंजाइम चीज़ें चली आती है, उसमें कुछ उसको जब इन्फेक्शन होता है तभी चीज़ें पाई जाती है। बस में कुछ हमने क्या बताया, ये कंट्रोल करता है पूरी बॉडी पे, कंट्रोल कर, ये कह सकते हो खुद बनवाता है। कौन? ये बिल्कुल वैसे समझ लो, सुनो, जैसे दही होता है, कभी घर में दही बनाओ तो क्या करते हैं, आपके घर में जो दही बना हुआ है वो कैसे बनाया गया? हाँ, जमावन, तो क्या बोलते हैं, इनाकुलम, क्या बोलते हैं, इनाकुलम। तो थोड़ा बहुत आपको डालना पड़ता है, इसका मतलब ये कह सकते हो वायरस थोड़ा बहुत लेके आता है उसमें, वायरस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये नहीं कि आप जो पूरा दही उठा लाते हो होटल से, मम्मी कहती है जाके कुछ ले आओ, आज दही बनाना है, तो आप कितना देता है वो दही वाला, उससे क्या कहते हो, 1 किलो दे दो, नहीं, इतना दे देता है, इतना, और इतने में लाखों बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो जमावन वायरस खुद लेके आता है, सुना है कुछ, उसको पता है पूरा प्रोसेस आगे चल के क्या करवाना है, तो वायरस खुद लेके आता है, लेकिन बनाने का काम यही करता है, उसको पता है बाकी सब वहाँ पे सब मिल ही जाएगा, दूध वगैरह सब साइटोप्लाज्म मिल ही जाएगा, वहाँ दही बनवा लेंगे, बस में कुछ, इसलिए होता है। कर देखो, अब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं सेक्सुअल, यहाँ देखो मैंने बताया किस किस वजह से एड्स होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जो सेल बताया हमने, इसको CD4 सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CD4 सेल बोलते हैं, ठीक है। ये HIV का बहुत बड़ा काफी लंबा टॉपिक है, ये इतना छोटा नहीं है, काफी लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो उसको अब चूंकि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं डिटेल में, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब जाओगे फर्स्ट ईयर में तो आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। सिमलिंगम बुक आती है, गैटन की आती है, 2 बुकें चलती है MBBS में फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपको सब मिलेगा, ठीक है। देखो बहुत डिटेल में देखो, आप करें जो कैसे कैसे फैलता है हम उसकी बात कर रहे थे, हमने बताया था यहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ड्रग एडिक्ट, है ना, कौन सा, ड्रग एडिक्ट, जो लोग ड्रग लेते हैं उससे हो जाता है। आगे देखो, टेक ड्रग इंट्रावेनसली, देखो जो इंजेक्शन ली जाती है कई तरीके से ली जाती है, एक इंट्राडर्मल होता है, आपने देखो जब हाथ पे इंजेक्शन लगवाते हैं तो क्या होता है, इंट्राडर्मल होता है, ठीक है, यहाँ डेल्टॉइड मसल होता है वहाँ लगाते हैं। दूसरा हमारे पास होता है इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रामस्कुलर जो लगता है कहाँ लगता है, बैक पे लगता है ना, पेनकिलर और जितने होते हैं जाता है बैक पे लगाया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है हमारा इंट्रावेनस होता है, इंट्रावेनस जो आपकी वेंस होती है यहाँ पे, उस वेन में ऐसे लगाया जाता है, वहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, जो कैनुला होता है, कैनुला वगैरह यहाँ पे इसमें लगाई जाती है, तो वो क्या होता है, इंट्रावेनस। और उसमें कुछ तो जो लोग इंजेक्शन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इसी वेन में ही लगाते हैं, इससे क्या फायदा है, इंट्रामस्कुलर क्यों नहीं लगाते, जबकि ये जो होता है खतरनाक होता है। आपको मैं बता दूं कि जो 3 जो पेनकिलर हैं, ठीक है, एक तो हो गया हमारा, कौन कौन है, एक तो हमारा ये हो गया, जैसे पैरासीटामोल का हो गया, पैरासीटामोल से डाइक्लो है, डाइसाइक्लोमीन, एक डाइक्लोफिनेक आता है, डाइसाइक्लोमीन आता है, इनके इंजेक्शन कभी इंट्रावेनस नहीं लगाया जाता, क्योंकि इंट्रावेनस लगा दोगे तो फिर इंटेस्टाइन जो फट सकती है, आदमी की जान जा सकती है, ये सब इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बहुत एक्टिव होते हैं ना, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए पीछे लगाया था। बाकी ज़्यादातर इंजेक्शन है, रेंटैक हो गया, मोस्टली इंजेक्शन आप देखो तो दोनों लगा सकते हो, इंट्रामस्कुलर लगा सकते हो, इंट्राडर्मल लगा सकते हो, लेकिन 3 जो पेन किलर हैं इसको छोड़ के बाकी सब आप लगा सकते हो। खैर देखो, तो कहने मतलब ये इंट्रावेनस, क्योंकि इंट्रावेनस में डायरेक्टली जाता है, आपने डाला डायरेक्ट ब्लड में चला गया, और इंट्रामस्कुलर में टिश्यू से होते तब जाके ब्लड में पहुंचता है, बट टाइम लेता है। तो अगर आप किसी बैग में लगाया होगा तो उसमें कम से कम 15 से आधे घंटे टाइम लगता है उसका असर करने में। इंट्रावेनस वाला मुश्किल से आप 1 मिनट ले लो, 1 मिनट के अंदर वो असर कर जाएगा, दर्द हो रहा लगाया, खत्म, दर्द दूर हो गया, भग गया, ऐसे होता है। तो फास्ट के चक्कर में लोग लगा देते हैं, लेकिन ये सब पता होना चाहिए कि देख लेना कि इंजेक्शन में क्या है, इंट्रामस्कुलर की इंट्रावेनस में लिखा रहता है। तो जो इंट्रामस्कुलर वाली होती है वो कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इंट्रामस्कुलर कुछ लगाई जाती है, और इंट्रावेनस वाला हर जगह लगाते हैं, तो इंजेक्शन जो रहता है उसमें लिखा रहता है इंट्रामस्कुलर कि इंट्रावेनस, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं कि इंट्रावेनसली इंडिविजुअल, अभी लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा मजा तुरंत चाहिए होता है, इसमें नशा आ जाए जल्दी से, जल्दी आने के चक्कर में छोड़ते हैं, पहुंचा दिया फिर हो गया, ये उसमें कुछ रिस्की रहता है। हालांकि ये देखो कह रहे इंटरवेंशनल इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्स रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत पड़ रही है, खासकर ल्यूकीमिया केस में, ब्लड कैंसर है ना, वहाँ पे ब्लड लगातार चेंज किया जाता है, तो वहाँ पे उसके चांस भी ज़्यादा हो, तो ब्लड रोज तो कौन कौन देगा, कहीं कहीं चलाना ही पड़ेगा आपको। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट अगर मान लो किसी को HIV है तो वो उसको भी होने के चांस रहेगा। एंड चिल्ड्रेन बॉर्न टू एन
HIV इन्फेक्टेड मदर, कोई ऐसी मदर को HIV इन्फेक्शन हो, उससे जो बच्चे होते हैं उनको ये चीजें हो सकती है। डू यू नो व्हेन डू पीपल्स नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? देखो पूछ लिया क्वेश्चन, बताओ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब पड़ती है? कौन सा सहवाग? कहां से देख रहे हो? पहले सहवाग बताओ, देख कहां से रहे हो? हैं? हैं? सहवाग बच्चे बताओ, आप देख कहां से रहे हो? पहला मेरा एक ही क्वेश्चन दे दो, फिर बताता हूँ। और ये भी बताओ कि इसमें क्या चीज समझ में आया। आप रेगुलर क्लास करते रहोगे तो आपको दिखेगा, चीजें समझ में आएगी। रैंडमली आ जाओ, कभी कभी समझ नहीं आएगा। तो पहले लिख के भेजो कि कहाँ से बोलो, कन्याकुमारी से कश्मीर। देखो यहाँ देखो, डू यू नो व्हेन डू पीपल्स नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? बताओ जल्दी से। डायलिसिस? डायलिसिस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं? हद हो गई यार। बताइए सहवाग, कहाँ से बोल रहे हैं आप, कहाँ से देख रहे हैं आप? ब्लड, हाँ वो बताया, ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया अभी बताया ना मैंने। भाई ब्लड कैंसर में जो ल्यूकीमिया जो होता है, कैंसर सेल को निकाला जाता है, नॉर्मल सेल को डाला जाता है। जो डायलिसिस होती है उसमें ब्लड का प्यूरिफाई किया जाता है, ब्लड नहीं बदला जाता है, प्यूरिफाई करते हैं डायलिसिस यूनिट में, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो देखो खैर, डू यू नो व्हेन डू पीपल्स नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? आप रोज देखते रहो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, रेगुलर देखते रहो। हाँ, ब्लू ब्लड नाइट्रेट पॉइजनिंग होता है यार, वहां नहीं है, नाइट्रेट पॉइजनिंग होता है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि डू यू नो व्हेन डू पीपल्स नीड रिपीटेड ब्लड, क्या बताओगे, लिख लो आगे, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, ठीक है। देखो क्या है, ब्लड कैंसर केस में ब्लड को लगातार उसको चेंज किया जाता है। और देखो यहाँ पे कह रही कि फाइंड आउट एंड मेक इट लिस्ट ऑफ सच कंडीशन, लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन आप एक ही लिख दो, उसमें बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डालते रहो, कोई दिक्कत। अब देखो, फाइंड आउट एंड मेक ए लिस्ट ऑफ सच कंडीशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय, यहाँ देखो कि ये जो HIV एड्स होता है इज नॉट स्प्रेड बाय, ठीक है, मेरली टच, टच करने से, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट से, गले मिलने से, टच करने से, गले मिलने से कभी भी बीमारी नहीं फैलती है। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, टच करने से बीमारी नहीं फैलती है, बस उसके आगे ना जाएं, नहीं तो भी बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, देखो आगे, इवन ये रिपोर्ट में आया है कि किस करने से बीमारी फैलती है, किसिंग करने से 1% चांस, लेकिन चांस होते हैं क्योंकि फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफर होता है, वहां पे भी चीजें होती है। ठीक है, यहाँ देखो अब कह रहे कि इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी चीजें इसमें आ जाएंगी। देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो एड्स होता है इसको हाथ मिलाने से, गले मिलने से बीमारी नहीं फैलती है, किसी के साथ खाना खाने से, ये फैलता तभी है जब जो कोई ना कोई जो फ्लूइड हो उसका आदान प्रदान हो, ठीक है, तभी ये बीमारी फैल सकती है। देखो इट इज हेंस imperative for the physical and psychological well-being, physical and psychological well-being that HIV and AIDS infected person are not isolated from the family and society। कह रहे हैं कि जो HIV पेशेंट है, ठीक है, उनको फैमिली और सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए, आइसोलेट नहीं करना चाहिए, पास में आ गया। तो कह रही फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, तो फिजिकल का मतलब उससे फिजिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको लगे यार मुझे समाज से अलग कर दिया गया, कोई उससे बात ही नहीं करता है, तो भी सोचेगा यार इससे फायदा क्या, फायदा है, जहां जा रहा है कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो कोई ऐसा आदमी जो आपसे कोई बात ही ना करे, घर वाले ना बात करे, बाहर वाले ने बात हो, तो क्या हो जाएगा आपको, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। वही कह रहे हैं समाज से बिल्कुल इसको अलग नहीं करना चाहिए, है ना, ये कह रहे हैं नॉर्मल दवा देते रहो, बोलते रहो बस ठीक है, जब तक जिंदा हो जिंदा रहो, आराम से खाओ पियो बढ़िया से, है ना, ये जाना तो है ही है। देखो अब देखो, नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी, तो फैमिली और सोसाइटी से उसको अलग नहीं करना चाहिए, इससे फिजिकल और साइकोलॉजिकल बहुत सारी दिक्कतें आती है। कर देखो देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग, याद करें,
देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन, यहाँ देखो, द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। जो इन्फेक्शन होता है और एड्स सिम्टम दिखाई देने में टाइम लगता है ना। द पीरियड में वेरी फ्रॉम, देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यू मंथ, कुछ मंथ से लेके मैनी ईयर्स, यूजली 5 to 10 ईयर। उसमें कुछ महीने से लेके इसके सिम्टम आने में तो काफी लेट आता है, ठीक है। तो कुछ महीने से लेके 5 से 10 साल में भी सिम्टम आते हैं। जब सिम्टम आता है तभी लोग चेक कराते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। वैसे भी देर तो हो ही जाता है इसमें, है ना, कितनी भी जल्दी करो देर हो ही जाना है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आने वाली वो बताना, ध्यान रखिए, ठीक है। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं, उसकी बीमारी ये फैलती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसकी वजह से, और खासकर जो चिल्ड्रेन में मदर से आती है, मदर को इन्फेक्शन उससे आ जाती है, ठीक। दूसरी बात हमने बताया कि जो इसमें जो HIV और एड्स होता है, ठीक है, वो टच से, गले मिलने से, साथ में खाना खाने से, बातचीत करने से ये बीमारी नहीं फैलती। लोगों में भ्रम होता है, लोग उसके पास जाते तक नहीं है, प्लेट यहाँ रख देते हैं, यार डंडा से खा देते हैं, जाओ खा लो। तो ये गलत चीज़ है, बिल्कुल जानवर जैसा बर्ताव करते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। वही बताया गया यहाँ पे, इससे साइकोलॉजिकल उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक। घर वाले तक उससे बात नहीं करते, उनको डर लगता है कहीं जाएंगे खाना देने के लिए हमको हो गया तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है, लोग कोई से मिलता नहीं। वही कह रहे हैं कि इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो जब इन्फेक्शन होता है और सिम्टम आने में 1 महीने से लेके, कुछ महीने से लेके 5 से 10 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम आने में। जब सिम्टम आता है तभी पता चलता है, टेस्ट करवाए जाते हैं। बस मैं कुछ, खैर कौन कौन से टेस्ट है आगे बताएं, इलाइसा है, PCR है और वेस्टर्न ब्लॉट है, ये सारे टेस्ट इसके कराए जाते हैं। खैर ये हो गया हमारा एड्स के बारे में। कोई दिक्कत नहीं इसमें? एड्स पूरा समझ में आया, कैसे इन्फेक्शन करता है, क्या करता है ना, कैसे फैलता है और उससे बचने के तरीके क्या है, कैसे उसको क्या करना चाहिए, वो सारे तरीके बताएगा, ठीक। देखो, तो छूने से, गले मिलने से एड्स नहीं फैलता। आप देखते हैं टीवी में ऐड अभी आता है इसका, है नहीं? देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, देखो मैंने जो चीज बताई आपको, डायग्राम पूरा उधर समझाया, ठीक है, वही चीज यहाँ पे समझा रहा है। देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी आफ्टर द पर्सन द वायरस इंटर इनटू द मैक्रोफेजेस में ये इंटर करेगा। भाई वो WBC क्या है, वो मैक्रोफेजेस तो है। ये WBC जो सेल होंगी उसमें क्या करेगा, इंटर करेगा। देखो, मैक्रोफेजेस इंटर इनटू द मैक्रोफेजेस वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेटेड। तो जो हमने सेल बताया था किसका था, WBC का। किसका था, WBC का, ठीक। वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस, जो RNA जीनोम होता है किसका, वायरस का, रिप्लिकेट टू फॉर्म द वायरल DNA, और वहां से RNA जीनोम से क्या बन जाता है, DNA बन जाता है बाय द प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसको बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, दिस वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स DNA। वो कहाँ पहुंच जाता है, होस्ट सेल DNA में पहुंच जाता है। होस्ट से समझते हो, जो ह्यूमन होगा जिसमें इन्फेक्शन हुआ उसके सेल के DNA में चला जाता है, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। डायरेक्ट मतलब आदेश देगा किसको, जो माइक्रोफेजेस उसको आदेश देगा। जो एंटीबॉडी जो है कभी डिफेंस सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, लड़ाई करने का काम करते, अब वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो कह रहे हैं कि एंड डायरेक्ट उनको आदेश देगा कि आप जो मैं कह रहा हूं वही करो, नहीं तो उसको जान से मार दूंगा। तो डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल को आदेश देंगे टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, क्या करने के लिए, वायरस पार्टिकल को बनाने के लिए, कि आप यहाँ बंदूकें बनाओ, बम बनाओ, नहीं है, वो सब बनवाएगा। तो ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। देखो यहाँ पे, टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल क्या है, बंदूकी तो है, तो वायरस पार्टिकल बनवाएगा। साथ साथ देखो, द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस। अब जो मैक्रोफेजेस थे,
जो लड़ाई झगड़े डिफेंस करने का काम करते, बचाव करने का काम करते थे, और उन्होंने जो वायरस से बचाते थे, और उन्होंने ही क्या कर दिया, वायरस बनाना शुरू कर दिया। जिनका काम था प्रोटेक्शन, उन्हीं से वायरस बनवाया जा रहा है। बस में कुछ जाहिर सी बात है, ये बनाना नहीं चाह रहा है, लेकिन मजबूरी क्या है, या तो जान जाएगी, है ना। प्रोड्यूस वायरस एंड दिस वे एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री। अब मैक्रोफेजेस क्या बन गई, HIV फैक्ट्री बन गई। पहले मैक्रोफेजेस में भी हथियार बनते थे, किसके लिए, वायरस को मारने के लिए, और वायरस खुद बनवा रहा है उसी घर में बैठ के दूसरों को मारने के लिए। पास में कुछ यहाँ देखो, इस तरह जो मैक्रोफेजेस है वो HIV फैक्ट्री बन गई, वहां HIV निकल रहे हैं बहुत सारे, वहीं पे अपनी आर्मी खड़ा कर रहा है कौन, HIV वायरस। देखो यहाँ पे आया था अकेले, लेकिन अंदर पूरी इसने आर्मी खड़ी कर दी है, हिटलर की तरह नहीं है, पूरी आर्मी से बना दी। देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या होता है, कह रहे कि HIV इंटर इनटू द हेल्पर टी सेल। ये तो काम होता ही रहता है, वायरस बनवाता ही रहता है मैक्रोफेजेस से, साथ साथ क्या काम करता है, देखो कह रहे कि हेल्पर टी सेल टी लिम्फोसाइट पे अटैक कर देता है। इसको TH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्पर टी। TH लिखा है किसी में, किसी ने लिखा होगा, देखो लिखा है, तो हेल्पर नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। देखो कहने कि ये जो साथ साथ जो हमारा हेल्पर टी सेल है उस पर भी अटैक कर देता है। देखो रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजनी वायरसेस, और वहां भी बहुत सारे वायरस वो बनवाता है। तो कहने मतलब मैक्रोफेजेस से भी वायरस बनवाता है, और हेल्पर टी सेल जो होता है उससे भी वायरस बनाता है, वहां रिप्लिकेट करेगा। एंड प्रोड्यूस प्रोजनी वायरस, द प्रोजनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर सेल। अब कहें जो वायरसेस होते हैं तो कौन से, प्रोजनी वाले, छोटे छोटे बच्चे, वायरस के बच्चे क्या बोलेंगे, प्रोजनी। अब जाहिर सी बात है, जो जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, माँ बाप क्या है, वायरस है, तो बच्चे भी वैसे ही हो गए, खतरनाक स्वभाव के, है कि नहीं। कभी सांप को देखो, सांप के बच्चे देखो कितने प्यारे होते, नहीं, सांप के बच्चे देखे, नन्हे मुन्ने होते हैं, खिला सकते हो आराम से, काट लेंगे, पकड़ना मत गलती से उसको, ठीक है। तो सांप के बच्चे होते हैं, स्वभाव नहीं होता, जैसे सांप नहीं होते वो रेंगते हैं ऐसे ऐसे, उनके बच्चे भी रेंगते हैं। केचुए में सांप के बच्चे शुरुआत में देखो तो एक ही जैसे दिखेंगे, और तब तक दिखेगा जब तक वो चल नहीं रहा होता है, और जैसे चलना शुरू करता है तब अपने औकात पे आता है, यूं घूमता है यूं, उसे चलने की स्टाइल अलग होता है। केचुआ कैसे चलता है, देखो ऐसे चलता है केचुआ, है ना, ऐसे देखो यूं, और सांप अपने स्टाइल से चलता है। तो ये जेनेटिक है ना, होते क्यों नहीं, शुरुआत से होते हैं, तो बच्चे होते हैं, धीरे धीरे क्यों नहीं होगा, काट लेगा। और हल्का से उनको टच से देखो और तुरंत वो भी खड़े हो जाते हैं, छोटे से होते हैं लेकिन देखो खड़े हो जाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनको देखो, कभी देखो इधर बात नहीं करो, कुत्ते के बच्चे देखो यहाँ पे, जैसे उसकी मम्मी मान लो चली गई है तो कुछ नहीं बच्चे दुबके रहेंगे ऐसे, जैसे मम्मी आ गई है और किसी को उसकी मम्मी ने भौंक दिया, सारे बच्चे निकल आएंगे, वो ऐसे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नहीं सबके सब, और फिर उधर से कुत्ता उड़ाएंगे, सबके सब घुस जाएंगे कपड़े के अंदर। तो ऐसा उनका होता है। खैर वैसे सांप के बच्चे भी होते हैं, है ना, तो ऐसा हो सकता है। देखो कह रहे हैं कि जैसे वो वायरस उनके वैसे उनके बच्चे, तो कह रहे हैं कि जो प्रोजनी होते हैं, प्रोजनी वायरस रिलीज इन द ब्लड, ब्लड रिलीज हो जाएंगे, अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और अदर जो है टी लिम्फोसाइट सब पे अटैक कर देंगे। क्यों, अब उनका जलवा चल रहा है, अटैक कर दिया, पास में है कुछ, तो ये सारी चीजें चली गई। देखो अदर हेल्पो टी लिम्फोसाइट, दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी। से क्या होगा, अब किसी मैंने बताया कि अगर लगातार उससे काम लेते रहो क्या हो जाएगा, वो कमजोर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, उनकी कमजोर होने की वजह से डेथ हो जाएगी, कमजोर होने की वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, और हेल्पर टी सेल के नंबर लगातार कम होते जाएंगे, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। उससे क्या होगा, डिफेंस सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा कमजोर होता जाएगा, क्योंकि आर्मी धीरे धीरे हम लोग क्या आते हटाते जा रहे हैं, आर्मी क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जाहिर सी बात क्या होगा, हमारी एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। यहाँ देखो अब जो वायरस उसको क्या फर्क पड़ता है, वायरस दूसरे घर में घुसा हुआ है, वहीं खाने पीने मिल रहा है, जब तक मजा करे मरे नहीं, निकल के भाग लेगा, कहीं और चला जाएगा। यहाँ देखो lymphocyte in the body of the infected person during this period the person suffer from, देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, जब ये होता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफर फ्रॉम, पहले देखो बाउट्स ऑफ फीवर, क्या मतलब, जब ये चीजें हो रही होती है, बाउट मतलब बार बार,
उसको लगातार फीवर बना रहता है। जब चीजें चल रही होती है लगातार उसको क्या होता है, फीवर बना रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता चलता रहता है। दूसरा क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल आदमी को लगेगा यार डायरिया है तो चलो चलते हैं मेट्रोजिल ले लो आराम से खा पी लो तो सही हो जाएगा। लेकिन डायरिया लिया, मेडिसिन लिया, ठीक हो गया, फिर दूसरे दिन हो गया, फिर खाया, फिर ठीक हो गया, फिर दूसरे दिन हो गया, तो फिर मेडिसिन से जाता नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है। यहाँ देखो बार बार पूछा रहेगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर परेशान हो, अच्छा ऐसा क्या है, जब रिपोर्ट आती है तो पता लगा ये चलता है। और क्या हो जाएगा बताओ, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसका वजन कम हो लगेगा, कमजोर हो जाएगा। अब करें ड्यू टू डिक्रीज इन, लगातार बार बार उसको फीवर होगा। अब करें ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टेट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। अब क्यों कह रहे हैं कि इसका इन्फेक्शन, टी लिम्फोसाइट बताया था हमने, ये जो है एंटी डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो कह रहे इनके नंबर कम होगा तो लगातार क्या हो जाएगा, अब ये बॉडी पूरा कमजोर हो चुका है बस में। और कमजोर होने में क्या होगा, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, टीबी के बैक्टीरिया, टाइफाइड के बैक्टीरिया, वो अटैक कर देंगे। वही कह रहे देखो यहाँ पे, infection that could have been otherwise overcome such as those due to the bacteria, स्पेशली यहाँ देखो इसमें जो बैक्टीरिया होंगे, जैसे कौन है, माइकोबैक्टीरिया, टीबी वाला जो माइकोबैक्टीरिया का है वो इन्फेक्शन इस पे अटैक कर देंगे। और क्या देखो, वायरस जो है, रिनो वायरस, कहीं तो लोग बहती गंगा हाथ धुल लो, कमजोर चलो अटैक कर देते हैं हम भी, है ना, वही खाने पीने को मिलेगा, वही बड़ा बड़ी डरा डाला जाए, सब लोग अटैक कर देते हैं, फिर पर्सन क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। याद देखो, फंजाई, फंजाई जिनकी कभी औकात भी नहीं होती थी वो भी अटैक कर दिए, है ना, दांत खाद खुजली कर दे, मौका बढ़िया है तो चलते हैं बढ़िया। देखो यहाँ पे कह रहे कि एन इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ध्यान रखिएगा। और ये टॉक्सोप्लाज्मा जो है जल्दी अटैक नहीं करते, ये अटैक तभी करते हैं, ये प्रोटिस होता है, ये अटैक तभी करते हैं जब कोई बॉडी बहुत कमजोर हो, बहुत लंबे समय किसी बीमारी चल रही हो, बेड पे हो, तो वहां पे अटैक करते हैं। ऐसे जल्दी नॉर्मल से में ये नॉर्मल बॉडी में अटैक नहीं करते। कौन से, टॉक्सोप्लाज्मा। यहाँ देखो, द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनो डिफिशियंस, और इस तरीके से जो पेशेंट होता है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। ही सी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि वो अपने आप का प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रोटेक्शन कौन करता है हमारी बॉडी में, हेल्पर टी सेल। अब जब वही नहीं रहे तो प्रोटेक्शन करे कौन, पूरी कंट्री से अगर बॉर्डर जो बीएसएफ के जवान मालूम नहीं रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं, क्या करेगा फिर, देश से प्रोटेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो कोई भी कंट्री आके अटैक कर देगी, है कि नहीं। वैसे यहाँ पे चीजें होती है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो पेशेंट होता है उसकी इम्यून सिस्टम पूरा कमजोर हो जाता है, और वायरस नहीं चाहता कि इसकी डेथ हो, लेकिन ये लोग तो चाहते ही हैं, ये लोग तो चाहते ही हैं इनका, टीबी के बैक्टीरिया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, डायरिया, सब हो जाएगा उसको। तो कहाँ बचेगा, वो बचेगा नहीं। एक बीमारी खत्म हो दूसरी चल रही है, दूसरी खत्म तीसरी चल रही, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ये हम लोग बात करें किसकी, वायरस की, HIV। फिर से देखो मैंने क्या बताया, मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके अंदर जो आरएनए होता है वो इंटर करेगा। आरएनए इंटर करने के बाद सबसे पहला काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद डीएनए बना लेगा, और डीएनए बनाने के बाद कहाँ एंट्री करता है वो, जाके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के डीएनए से क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेट करके उस पर कंट्रोल कर लेता है, उससे से नए नए जो है वायरस बनवाता रहता है। और साथ साथ में कुछ जो बच्चे होते हैं वो दूसरे जो हेल्पर टी सेल होते हैं वहां पे अटैक कर देते हैं। पास है क्या, जो प्रोजनी होते हैं ब्लड में, दूसरे टी हेल्पर, जितने भी टी हेल्पर सेल होते हैं, जितने भी आर्मी वाले होते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। प्रोटेक्शन कौन करता है, आर्मी वाले लोग, और आर्मी वाले लोग पे अटैक हो जाएगा तो बचे कौन, फिर कुछ नहीं, बाकी लोग पब्लिक तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। ये सारी चीजें इसमें होती है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी ये चीजें होती है, बॉडी हमारा पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, तो उसमें सिम्टम क्या क्या आता है देखो, बार बार उसको फीवर आएगा, और क्या होगा, डायरिया होगा, और क्या होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कह रहे हैं आप देखो, ये तो खैर जो है ही है, इसके अलावा सोने में सुहागा तब हो जाता है जब माइकोबैक्टीरिया, ये भी अटैक कर देंगे, टीबी वाले, वायरसेस ये भी अटैक कर देंगे, फंजाई ये भी अटैक कर देंगे, और साथ साथ में जो देख के डर के भागते थे, इनकी अभी औकात नहीं होती थी, ये भी कहेंगे चलो हम भी चलते हैं, कौन, टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है। क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे।
ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, कोई दिक्कत? देखो तो देखो, बस 2 लाइन, ज्यादा नहीं। कहेंगे दैट कुड हैव बीन, ये तो हो गया हमारा माइक्रोपाइड्री हो गया। पेशेंट बिकम इम्यूनोडेफिशिएंट दैट ही और सी, या देखो जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी, जो इम्यून सिस्टम होता है पूरा कमजोर हो जाता है, फिर क्या होगा? ही सी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा अगेंस्ट द इन्फेक्शन। करिए ए वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तब देखो यहाँ पे, ठीक है, वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, क्या बोलते हैं इसको? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्मेंट एसे, तो बोलते हैं इलाइजा। ठीक है, आगे फिर बताएंगे कि इलाइजा किस चीज पे बेस्ड, तो क्या बताएंगे? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, किस पे? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है कौन? इलाइजा। तो जो ये इलाइजा बताया हमने, ये कैसा टेस्ट है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब ये पता करने के लिए बीमारी है कि नहीं है। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, अब ऐसा नहीं कि इसमें मेडिसिन नहीं होती है, होती है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको मेडिसिन देते रहते, तो 5 साल से लेकर 10-10 साल, 15-15 साल तक भी सर्वाइव कर जाते हैं मेडिसिन देके, ठीक है। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होते हैं, उसको दी जाती है, इज ओनली पार्सली इफेक्टिव, क्या लिखा हुआ है? तो ये इफेक्टिव तो होती है लेकिन पार्सली होती है, 5 साल 10 साल 15 साल तक बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा बढ़ाएगा नहीं। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट, सिर्फ लाइफ की जो लाइफ होती है हल्की से वो बढ़ा देंगे, ठीक है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु निश्चित है ना। कुछ ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे। हरप्रीत कौर, कैसे हो हरप्रीत कौर? आप लोग बताया नहीं यार, सहवाग नहीं बताया, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, हरप्रीत कौर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जो क्वेश्चन है पूछा करो, उसको आप जो लिख दिया करो, क्या क्वेश्चन है आपको बोलो समझ में नहीं आया, इसमें टॉपिक डाल दो, क्या नहीं समझ आया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डाल दिया करें टॉपिक में, तो टॉपिक हम आपको बता देंगे। जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वाले, तो कम से कम एटलीस्ट टॉपिक लिख दिया करो उसमें, क्या टॉपिक जो समझ में आपको नहीं आया, वहां से पूछ लिया करो क्या चीजें दिक्कत आ रही है, ठीक है। खैर देखो, और क्लास के टाइम तो पता ही है आपको, है ना, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे, 1:30 से 3 PM तक चलता है आपका, है ना, ये तो रेगुलर रहता है, ठीक है, हफ्ते के 6 दिन चलता है। और साथ साथ में जो आपका एम डेवलप है, वहाँ पे 1:30 से 3 PM तक सेकंड बुक तो चली रही है, एनसीईआरटी सेकंड, और जो 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आपको चलता है, और ये चलता है, इसमें 11th की बुक चल रही है, इसमें पढ़ा रहे हैं हम लोग लिविंग वर्ड, ठीक है, 3:30 से 5:30 बजे तक, और ये चलता है सिर्फ और सिर्फ एम डेवलप में, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो टाइम शेड्यूल है, इस टाइम शेड्यूल से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर प्रिवेंशन अगले टाइम पे कर लेंगे। क्या एड्स का प्रिवेंशन पॉसिबल है? सबका पॉसिबल, प्रिवेंशन तो सबका पॉसिबल है, ये तो पूछ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे, ठीक है। हाँ, लगातार बार बार बुखार, हाँ, नहीं नॉर्मल आता है, नॉर्मल बुखार आता है, दवा खाओगे फिर ठीक होगा, फिर चलता है, चलता रहता है, ठीक नहीं होता नहीं है, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक करते हैं हम लोग। देखो सिर्फ 7 लाइक दिख रहे हैं, हाँ, तुमने किया? लाइक नहीं किया विकास ने? आया क्या कोई?